रहे हैं यहाँ से दर्शन करने के लिए? सर 25 साल से। 25 साल से। यहाँ पे मेन खास क्या है जो रघुनाथ जी की यात्रा निकलती है और क्या खास चीज़ है यहाँ पे? यहाँ भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति के दर्शन किए जाते हैं और यही हमारे लिए खास है। उनके साथ सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, तो उनके दर्शन किए जाते हैं यहाँ। साल भर हम उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं और दशहरे के मौके पर ही भगवान रघुनाथ जो है मंदिर से बाहर आते हैं और रथ यात्रा में शामिल होकर यहाँ विराजमान होते हैं अस्थाई शिविर में और यहाँ हम दर्शन करते हैं। उनके साथ-साथ हमें अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं। कितने देवी देवता यहाँ पे आते हैं अन्य? निमंत्रण तो प्रशासन की तरफ से 250 के करीब दिया जाता है, लेकिन फिर भी 200 के करीब जो देवी देवता जो शामिल होते हैं। हाँ जी। ये देवी देवता शामिल होते हैं, इनके टेंट वगैरह सब कुछ क्या प्रबंधक क्या होता है? अलग-अलग कहाँ-कहाँ ठहराए जाते हैं इनको? इनको पूरे ही ढालपुर क्षेत्र में ठहराया जाता है। इनके अलग-अलग स्थान हैं और उनको रखा हुआ है स्थानों पर, उनके स्थान जो है निर्धारित हैं कि किस स्थान पर कौन सा देवता विराजमान हो। उनके नाम से लिखा गया है या मतलब स्थान बनाया गया है। कई जगह पक्के बनाए गए हैं, कई जगह अस्थायी रूप से हैं। आपको कितनी देर होगी ये मेला देखते हुए? सर मुझे 25 साल हो गए हैं ये मेला देखते हुए। हम यहीं के हैं और 7 दिन इसका आनंद लेते हैं। हाँ जी। सर आपका इस मेले के बारे में क्या कहना है और इसकी मेन मान्यता क्या है? सुनने में आया कि जो रघुनाथ जी की जो मूर्ति है जो अयोध्या से चुरा के ले आई गई थी, इसकी क्या कहानी है? भगवान श्री राम जब यहाँ कोई राजा थे, उनके परिवार में कोई उनके चर्म रोग हो गया, तो फिर उनको किसी देवता के गुरु ने कहा कि यदि आप भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लाएंगे और उसका चरणामृत पिएंगे तो आपके जो चर्म रोग है वो दूर हो जाएगा। तो फिर भगवान रघुनाथ जी जो अयोध्या में स्थापित थे वो यहाँ नहीं लाए जा सकते थे और राजा जो है उस जमाने में नहीं जा सकते थे, तो किसी आदमी को ढूंढा गया और पुजारी को ढूंढा गया। वो वहाँ से कई दिन रहने के बाद, कई महीनों के रहने के बाद वो भगवान श्री राम जी की मूर्ति को लेके यहाँ पर कई स्थानों से होके, क्योंकि उस जमाने में ना कोई बसें चलती थी ना कोई गाड़ियों का प्रबंध था, तो वो पैदल चलकर कई स्थानों पर होते हुए, हरिद्वार से होते हुए यहाँ कुल्लू पहुँचे। फिर यहाँ पर रघुनाथ जी की मूर्ति सुल्तानपुर में स्थापित की गई। उसके बाद उन राजा को उस चरणामृत से रोज भगवान की पूजा की जाती थी 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। फिर उस चरणामृत से उनके जो चर्म रोग था वो दूर हो गया और ये मूर्ति जो है यहीं स्थापित की गई। अब ये मूर्ति भगवान रघुनाथ जी की कई वर्षों से यहीं पर स्थापित है और भगवान रघुनाथ जो हैं वो 7 दिन के लिए यहाँ अस्थाई शिविर में दशहरा के ऊपर उत्सव में आते हैं। ये बहुत वर्षों से यहीं चलता आया है और भगवान रघुनाथ जी यहाँ पर अपने जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ आते हैं। ये ऐसा स्वर्ग के जैसा आवाज़ देता है जैसा कभी हुआ ही नहीं है और ये पूरे विश्व में अपनी तरह का सिर्फ कुल्लू में और एक मैसूर में, जब सब जगह दशहरा खत्म हो जाता है तब कुल्लू में दशहरा शुरू होता है और कुल्लू का दशहरा 7 दिन चलता है। जब दशमी खत्म होती है उसके बाद 10 दिन और 7 दिन चलेगा। इन 7 दिनों में सभी देवी देवता एक दूसरे से मिलते हैं। भगवान रघुनाथ जो उनकी कुल देवी है अड़िम्बा देवी, वो यहाँ आती हैं। वो शुरू का जो आगाज है वो भी वही करती हैं और जब खत्म होता है तब भी वही यहाँ से खत्म करके तब रघुनाथ जी अपने स्थायी शिविर में सुल्तानपुर में चले जाते हैं। इनकी देख रेख है, जैसे रथ निकलता है वो कुल्लू के जो राजे हैं जो वही इसकी सारी देख रेख करते हैं, उनका क्या है, उनके बारे में तो कुछ बताएंगे थोड़ा आप? जो राजा महेश्वर सिंह जी हैं उनसे पहले भी और उनसे अभी भी महेश्वर सिंह जी जो देखते हैं उनसे उनके पहले उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो सारे लोग वो जैसे छड़ी बरदार है यहाँ के रघुनाथ जी के, वो कंटिन्यूसली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता है और वही लोग भगवान की देख रेख करते हैं, वही उनके कारदार भी हैं और सारे देवी देवताओं को वही प्रशासन की तरफ से निमंत्रित करते हैं। तो इस सारे दशहरे का आयोजन उनकी देख रेख में ही किया जाता है। प्रशासन उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर रहता है। धन्यवाद सर आपको।